अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स विद रिस्पेक्ट टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इसका क्या मतलब है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होता है प्लांट के अंदर, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हवाले से आपने एक्सप्लेन करना है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे एक जाइगोट से जब फीटस बनता है तो इस प्रोसेस को हम डेवलपमेंट बोलते हैं कि ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो उसमें क्या होता है कि एक जाइगोट होता है, स्पर्म और एग के मिलाप से बनता है, फिर उसी के साथ कुछ चीज़ें आगे आर्गन वगैरह इसमें ऐड होते हैं, जैसे उसके कान बनते हैं, नाक बनता है और पूरा एक शेप उसका प्रॉपर होता है। तो इसी प्रोसेस को हम डेवलपमेंट कहेंगे। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए एक फीटस, तो अब वो छोटा बच्चा होता है। अब उसी के साइज़ में जो इजाफा होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ। तो ये डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस था। ग्रोथ क्या है, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द साइज़। ये तो मैंने ह्यूमन की बात की। अब प्लांट में जो ये ग्रोथ होता है ये ओपन ग्रोथ होता है, हमेशा ये विजिबल होता है और लाइफ टाइम ये होता है। जबकि बाकी जो एनिमल है वो एक ख़ास एज तक पहुंच के उसकी ग्रोथ रुक जाती है, जबकि प्लांट की ओपन ग्रोथ होती है। अच्छा, ग्रोथ में क्या है, फेजेस है कैसे। अच्छा, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्यों लिखा था, ये वो सेल है, ये वो टिश्यू है जो कि इसमें कैपेबिलिटी होती है डिवीजन की। तो फेजेस कितने हैं ग्रोथ की, 4 फेजेस है। फेज ऑफ सेल डिवीजन। तो इसके लिए जो सेल है वो कहाँ पे होंगे, वो बिल्कुल टिप पे होंगे। कहाँ पे, टिप पे, या रूट के टिप पे और या शूट के टिप पे होगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ की डिवीजन की पॉसिबिलिटी होती है। तो सबसे पहले सेल डिवीजन होगी, फिर आगे सेल इलांगेशन होगा। जो सेल है वो साइज़ में बड़े हो जाएंगे। फिर फेज़ ऑफ मैच्योरेशन आएंगे कि जो सेल है वो अपनी जो पूरा एक ख़ास साइज़ है वो रिटेन करेगा। और उसके बाद फेज़ ऑफ डिफरेंशिएशन है कि उसको उसकी जो प्रॉपर जॉब है, जॉब डिस्क्रिप्शन उसको मिल जाएगी कि किस सेल का कौन सा काम है। तो इसी तरह की जो ग्रोथ है ये प्लांट में होती रहती है। अच्छा, ये ग्रोथ की जो फेजेज़ है, ये एंजियोस्पर्म में जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें किस तरह होता है, उसमें एक वेजिटेटिव फेस होता है जिसमें स्टेम, रूट और लीव्स बनते हैं, जबकि दूसरा रिप्रोडक्टिव फेस होता है जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे फ्लावर है उसकी प्रोडक्शन होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात की गई थी, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो उस टाइप के टिश्यू है जिसमें कैपेबिलिटी होती है टू डिवाइड। अच्छा, इसमें ग्रोइंग पॉइंट है, उस मतलब आगे ग्रोथ को प्रमोट करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 2 टाइप के हैं। नंबर 1 एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा लेटरल है। एपिकल जो है वो कहाँ पे होता है, रूट के टिप्स पे या शूट के टिप्स पे। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट। जो प्राइमरी ग्रोथ है, जो लेंथ में इजाफा है, वो एपिकल की वजह से होगा और लेटरल की वजह से थिकनेस में इजाफा होगा। ये इस टिश्यू का क्या नाम है, कैम्बियम। कैम्बियम क्या करता है, थिकनेस इंक्रीज करता है लेटरल मेरिस्टेम। और एपिकल क्या करता है, वो सीधा सीधा प्राइमरी ग्रोथ करता है। लेटरल ब्रांचेस जो है वो डेवलप करता है, लीव्स और फ्लावर को डेवलप करता है। ये मैं एपिकल की बात कर रहा हूँ। जबकि लेटरल जो है वो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, यानी थिकनेस को बढ़ा देता है। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, सेकेंडरी ग्रोथ, और इसका फंक्शन हो गया प्राइमरी ग्रोथ। होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको जवाब देंगे। अल्लाह हाफिज़।